हेलो गाइस, वेलकम टू टीच टू टेक। गाइस, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए गाइस, हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जनरेशन क्या क्या है। हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके। जो भी वही वीडियो दिखे नहीं, वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके गाइस, आज हम बात करने वाला है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप मतलब कितना कैटेगरी, क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड किया गया है। मतलब कंप्यूटर का साइज, पर्पस और किस टाइप का कंप्यूटर, सारे चीज को डिवाइड किया गया है। आगे जाके हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या चीज आता है कि फर्स्ट में आता है टाइप, मतलब कितने टाइप का कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे साइज। साइज मतलब माइक्रो, मिनी, बहुत सारे से कंप्यूटर हो गया। किस कंप्यूटर किस लिए बनाया गया, सारे साइज के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पर्पस, मतलब कौन सा कंप्यूटर किस लिए यूज किया जाता है। ओके, सारे तीनों चीज को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो पे बनते रहिए। ओके गैस, अभी हम स्टार्ट करते हैं। गैस, आप इस फिक्सर में देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, फर्स्ट वन है बाय पर्पज, सेकंड वन है बाय टाइप और थर्ड वन है बाय साइज। ओके गैस, और बाय पर्पज में हम क्या आता है कि जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, दो डिवाइड किया गया है बाय पर्पज को। और उसके साथ साथ जो बाय टाइप मतलब हम कितने टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे जैसे कि पहले एनालॉग कंप्यूटर और सेकंड में डिजिटल कंप्यूटर, उसके साथ हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके गैस, उसके साथ साथ हम बाय साइज मतलब आकार कैसा है कंप्यूटर का आकार, उसमें हम पहले पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, उसके साथ साथ मिनी कंप्यूटर क्या है और वर्क स्टेशन, उसके साथ साथ माइक्रो कंप्यूटर। सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियो पे बनते रहिए। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है बाय टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कैटेगरी किया गया है कि जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आता है कि एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा, मतलब एनालॉग डाटा के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है, डिजाइन किया गया है उसके। ओके, उसके लिए मतलब एनालॉग डाटा क्या होता है। एनालॉग डाटा मतलब जो ग्राफिकली हमको शो करते हैं, मतलब जब अब रीडिंग दिखते हैं ऊपर नीचे कुछ ग्राफ जैसा आता है, कोई मतलब रूट जैसा आता है, शो करता है, जो हम फीचर वाइज शो करता है। ओके गैस, उसको बोलते हैं कि एनालॉग डाटा। ओके गैस, और एनालॉग डाटा इज कंटिन्यूस डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब उसका कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, मतलब वो ऊपर नीचे हर वक्त होता रहता है। जो उसका आंसर जो आउटपुट होता आता है ना, वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता रहता है, उसका कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। ओके गैस, अभी तक आप समझ चुके हैं। उसके साथ साथ वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एक्सर वैल्यू ऑलवेज सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट। देखिए, गैस में अभी जो पहले बताओ कि उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और ऊपर नीचे होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तक ले सकते हैं स्पीड। स्पीड देखिए, गाड़ी का स्पीड जो होता है ना, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। वो रीडिंग भी दिखा सकते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह ग्राफिकली शो करता है। टेम्परेचर भी हम उस तरह दिख सकते हैं, ऊपर नीचे, कोई उसका फिक्स वैल्यू नहीं रहता है और रिजल्ट रिसेंटली देता है। ओके गैस, और उसके साथ प्रेशर भी ऐसा होता है, उसके साथ करंट जो वोल्ट आता है उसके साथ भी ऊपर नीचे होता रहता है। वो सारे चीज़ में एनालॉग कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके गैस, अभी तक आप सारी चीज़ समझ चुके हुए। देखिए गैस, एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस और विदाउट फास्ट कन्वर्टिंग इनटू अ नंबर और कोड्स। ओके गैस, देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो मेजरिंग डिवाइस है, मतलब जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो जिस डिवाइस पे। ओके गैस, उसमें से जो आंसर निकलता है वो डायरेक्टली आंसर आता है। ओके गैस, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू नंबर और कोड्स, कोई कोड और कोई नंबर ऐसा नहीं कि उसको कन्वर्टिंग करके आंसर आता है। ओके, एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है कि डायरेक्ट आंसर आता है, जो आउटपुट आता है शो करता है। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ स्पीडोमीटर। हम जो गाड़ी जो बाइक को भगा रहे हैं, उसमें से क्या होता है, जो हमारे जो स्पीडोमीटर पे जो पॉइंट आता है ऊपर नीचे आता है, रिसेंटली आता है, कि कोई कोड और कोई नंबर नहीं है कि उसको कैलकुलेट करके वो आंसर निकलता है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट उसमें क्या होता है, डायरेक्ट शो करता है, ऊपर नीचे होता है, स्पीड के वाइज वो कैलकुलेट होता है। ओके गैस, आप समझ चुके। द मेजर द कंटिन्यूस चेंज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकली, मतलब आप दिखे टाइम पे ही वो चेंज होता रहता है, उसके लिए कोई टाइम वेस्ट करना, मतलब टाइम वेट करना नहीं पड़ता, क्विकली फास्टली काम होता है। ओके गैस, देखिए गैस, एग्जाम्पल तो ले, तो हम जब एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल क्या फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। वो जो उस क्वांटिटी, मतलब हम कितने लीटर का पेट्रोल डाले, वो कहाँ पे शो करता है, रीडिंग में, आउटपुट में शो करता है। जो रीडिंग हमारा आउटपुट हो गया, पेट्रोल हो गया फिजिकल प्रोडक्ट, और क्वांटिटी को शो करता है रीडिंग में। ओके गैस,
मतलब उसमें अनालॉग कंप्यूटर यूज होता है जो कि डायरेक्ट आंसर देता है, मतलब क्विकली आंसर देता है। उसके लिए हम वेट नहीं करना पड़ता। पेट्रोल डाले, आउटपुट आ गया, रीडिंग मीटर में आउटपुट आ गया कि हम कितने लीटर पेट्रोल डाले। ओके, उसमें अनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। आप अभी तक सारे चीज़ समझ चुके हैं। ओके गैस, जनरल रीडर आउटपुट एज ए रीडिंग और डायल्स और स्केल, मतलब जो हमारा जो आउटपुट निकलता है रीडिंग में आता है, डायल में आता है और स्केल में आता है। ग्राफिकली स्ट्रक्चर वाइज वो शो करता है जो आंसर होता है, फिजिकली वो शो करता है। एक हो गैस, आपको अभी तक समझ चुके हैं सारी चीज़ क्या है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तर लेते हैं, स्पीडोमीटर, मर्क्यूरी, जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है उसमें से ऊपर नीचे होता है टेम्परेचर वाइज, वही सारे डिवाइस में एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। ओके गैस, देखिए गैस, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एनालॉग कंप्यूटर। देखिए गैस, हम एनालॉग कंप्यूटर यूज करने से हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसी के बारे में आप जानने वाले हैं। ओके गैस, देखिए गैस, इट्स अलाउ रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। देखिए, इट्स अलाउ रियल टाइम ऑपरेशंस। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जो हम करते करते आंसर आता रहता है उसको बोलते हैं कि रियल टाइम। मतलब अभी हम कर रहे, हमारा जो आंसर आता रहता है उसको बोलते हैं कि रियल टाइम। उसके लिए हमको कुछ वेट नहीं करना पड़ता। कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे ही आता रहता है, उसके लिए हम वेट नहीं करना पड़ता। अपडेट कुछ नहीं है उसमें, जो काम करते हैं सेम टाइम पे अपडेट होता है और रियल टाइम ऑपरेशंस होता रहता है। रियल टाइम, देखिए कैसे एग्जाम्पल तौर ले लेते, हम जब गाड़ी में पेट्रोल डालते तो गाड़ी को हम चला रहे, तो वो गाड़ी का जो पेट्रोल खर्च होता है वो रीडिंग मीटर में शो करता रहता है। वो होता गया रियल टाइम। उसके लिए कुछ वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पेट्रोल खत्म होता रहता है, वो रियल टाइम पे शो करता है, मीटर पे शो करता रहता है। उसको बोलते हैं कि रियल टाइम हो गया। और कब करता है, सेम टाइम पे ही करता है। उसके लिए कुछ मतलब बाउंडेड नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद अपडेट होगा, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेम टाइम पे और रियल टाइम पे काम होता रहता है। ओके गाइस, एंड कंटिन्यूसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डाटा विद इन द रेंज, मतलब जब जब हमारा पेट्रोल खत्म होता रहता है और डाटा शो करता रहे। डाटा मतलब जो पेट्रोल खत्म हो रहा है, कितने की गैस 5 लीटर पेट्रोल हो गया, जब तक हम गाड़ी को चला रहे तो पेट्रोल खर्च हो रहा है। मतलब देखिए 5 लीटर पेट्रोल में हम जब गाड़ी को चलाए, कुछ ml पेट्रोल खत्म हो गया, वो कहाँ पे शो करता है, वो डाटा शो करता रहता है। कहाँ पे, एनालॉग मशीन पे। एनालॉग मशीन कहाँ पे यूज किया गया है गाड़ी में, एनालॉग मशीन हम यूज करते हैं कहाँ पे, मीटर पे। कहाँ पे, रीडिंग मीटर पे हम एनालॉग मशीन यूज किए, इसलिए हमको वो डाटा को शो करता रहता है। देखिए कैसे, जब हम पेट्रोल फुल करते हैं जो लाइन 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 जैसा आता है वो फुल होता है, देन पेट्रोल खत्म होने के बाद वो लाइन नीचे 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 आता है, उसको बोलते हैं कि डाटा। वो प्रेजेंट करता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एक ही डाटा नहीं रहता। गाड़ी जब तक चलता रहता है वो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। कहाँ पे, एनालॉग मशीन पे। कैसे शो करता है, ग्राफिकली शो करता है। ओके गैस, अभी तक आप सारी चीज समझ चुके हैं। देखिए गैस, इन सम एप्लीकेशन इट्स अलाउ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ transducers for converting the input or output to digital electronics from and vice versa। देखिए गैस, ऐसा कुछ एप्लीकेशन है, इस अलाउ परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। मतलब ट्रांसड्यूसर्स ऐसा है कि जो कि आपका ग्राफिकल को डिजिटल में बदलता है, मतलब आपका जो ग्राफिकल जो लाइन को वो नंबर में बदलता है। ओके गैस, उसको नहीं यूज करके वो आंसर देता है एनालॉग में। कैसे देता है, देखिए, कन्वर्टिंग द इनपुट और आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हम उसको कुछ दे रहे हैं तो वो हमको कुछ दे रहे हैं। ओके, ऐसे हो गया वाइस वर्सा, कुछ देने से कुछ मिलेगा, ऐसे हो गया वाइस वर्सा। ओके, जैसे देखिए, जैसे देखिए क्या होगा कि हम जो ग्राफिकली में उसको हम कुछ ग्राफिक प्रोवाइड किए, मतलब जो लाइन वगैरह कुछ प्रोवाइड किए, उसको स्टडी करके रीडिंग में हमको डिजिटल में शो करता है, डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक्स में शो करता है, मतलब नंबर में शो करता है। हमारे जो लाइन को स्टडी करके वो नंबर में शो करता है। देखिए गैस, एग्जाम्पल तो ले ले, तो जो बाइक का स्पीड था पहले कैसा कैलकुलेट करता था, ऐसे एक लाइन था, ग्राफिकल शो करता रहता था कि अभी आपका स्पीड कितना है। बट आज का डेट में सारे चीज़ डिजिटल हो गया। उसको कैसे, मतलब ग्राफिकल को कन्वर्ट करके डिजिटल हो गया, जो कि वाइस वर्सा। मतलब हम उसको कुछ, वो मशीन को कुछ हम ग्राफिकल दे रहे, उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में शो करता है। ओके गैस, उसको बोलते कि वाइस वर्सा। ओके, देखिए पहला ऐसे लाइन था, वो लाइन ग्राफिकल शो करता रहता था। आज का डेट में नंबर वाइज शो करता है, डिजिटल, मतलब उसको चेंज करके वाइस वर्सा चेंज करके उसको नंबर में आज के डेट में शो करता है। लगता है ना, डिजिटली जो गाड़ी में हुआ है वो गाड़ी में नंबर वाइज शो करता है, 40 50 60 70 80 90 20 जो भी है वो नंबर वाइज शो करता रहता है। ओके गैस,
देखिए गाइस, द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनामिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर. ओके गाइस, इट्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्रॉब्लम एंड हेल्प अंडरस्टैंड द एरर एंड देयर इफेक्ट. ओके गाइस, देखिए गैस, एनालॉग कंप्यूटर में जब कुछ एरर आ जाते हैं तब क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है ना, वो स्केल करता है, मतलब स्केल द प्रॉब्लम, मतलब वो ही प्रॉब्लम को मापता है, मतलब क्या कहाँ पे एरर आया है, क्या क्या एरर आया है, उसको मापता है और उसको स्केल करता है. देन उसके लिए क्या क्या नीडेड होता है, ओके गैस, उसको सॉल्व करके, उस एरर को सॉल्व करके देन उसके ऊपर वो काम करता है. ओके गैस, देखिए गैस, आपका जब जो गाड़ी का पेट्रोल, ओके गैस, पेट्रोल अभी ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब वो सही नहीं आ रहा है, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा कि प्रोग्राम करेगा कि किस लिए वो एरर आ रहा है, उसको सॉल्व करेगा और उसके ऊपर काम करके वो आंसर में बदलता है. ओके गैस, देखिए गैस, अब हम जानने वाला है कि डिजिटल कंप्यूटर होता है क्या. देखिए गैस, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड. मतलब डिजिटल कंप्यूटर ऐसा बनाया गया है कि ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो कैलकुलेशन होता है वो हाई स्पीड पे करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन भी हाई स्पीड में करता है. देखिए गैस, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है. लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब एट सेम टाइम पे आप मल्टीपल काम कर रहे हो. देखिए गैस, एट द सेम टाइम पे मल्टीपल काम मतलब देखिए, एक टाइम पे आप गाना सुन रहे हो, एक टाइम पे एट द सेम टाइम पे आप नोट पैड पे कुछ लिख रहे हो, एट द सेम टाइम में आप कुछ अपडेट में बैठे हो, मतलब मल्टीपल काम वो द सेम टाइम पे होता है, वो भी हाई स्पीड में होता है डिजिटल कंप्यूटर में. ओके गैस, आप सारी चीज समझ चुके हैं. It accepts the raw data as input in the form of digits और बाइनरी नंबर्स. मतलब जो भी डाटा वो एक्सेप्ट करता है डिजिटल कंप्यूटर में, वो डिजिट्स और बाइनरी नंबर के हिसाब से वो लेता है. ओके, 0 और 1 के हिसाब से लेता है. एंड प्रोसेस इट विल प्रोग्राम, मतलब वो उसके ऊपर वो काम करता है, उसको स्टोर करता है, स्टोर इन द मेमोरी, और मेमोरी में स्टोर करता है, एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, मतलब आउटपुट में बदल के वो शो करता रहता है. ओके गैस, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ओके, 2 into 2 मतलब 0 और 1 के हिसाब से लेता है, मतलब ट्रू और फॉल्स के हिसाब से लेता है. देखिए 2 into 2 इक्वल टू 1, क्या आ गया, फॉल्स आ गया. 2 into 2 इक्वल टू 2, क्या आ गया, फॉल्स आ गया. 2 into 3 इक्वल टू फॉल्स आ गया. 2 into 2 इक्वल टू 4, मतलब ट्रू आ गया. उसके हिसाब से वो डाटा स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, देन आपको शो करता है, जो ट्रू आंसर होता है वो आपको शो करता है. ओके गैस, रिजल्ट के हिसाब से शो करता है. All modern computers like laptop, desktop, including smartphone that we use at home or office are digital computer. देखिए guys, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है. हमारा जो लैपटॉप आता है और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर है, उसके साथ साथ हमारा जो डेस्कटॉप, उसके साथ साथ हमारा स्मार्टफोन, जो हम घर पे और ऑफिस पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है. ओके गैस, देखिए गैस, अब हम जानने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कुछ डिजिटल कंप्यूटर का कुछ खासियत के बारे में अब हम जानने वाले हैं. देखिए गैस, इट्स अलाउ यू टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो बहुत सारे डाटा, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. स्टोर करने के लिए वो कैपेसिटी रखता है डिजिटल कंप्यूटर. ओके गैस, उसके साथ साथ एंड टू रिट्रीव इट्स इजीली व्हेन एवर यू नीड इट, मतलब आपके जब भी कुछ ज़रूरत होता है, कुछ डाटा आपको ज़रूरत होता है, तो उनमें से जो स्टोर किया डाटा, उनमें से कुछ आपको ज़रूरत होता है, तो आप वहाँ से कुछ डाटा ले सकते हो, वही डाटा ले सकते हो. ओके, और रिट्राइव कर सकते हो. ओके, यू कैन इजीली ऐड न्यू फीचर टू डिजिटल सिस्टम मोर इजीली, मतलब आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ न्यू फीचर ऐड करना चाहते हो, तो आप इजीली डिजिटल कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो. जैसे कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, कुछ न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो, वो आप इजीली कर सकते हो. ओके गाइस, different application can be used in digital system just by changing the program without making any charges in hardware. देखिए guys, डिफरेंट एप्लीकेशन आप भी यूज कर सकते हो. कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट चेंज द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के अंदर कुछ कोडिंग वगैरह चेंज करके आप अलग अलग एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो. ओके गैस, और विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करके आप एप्लीकेशन इजीली यूज कर सकते हो. ओके गैस, द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी, मतलब आईसी टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आईसी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, उसी के वजह से जो हार्डवेयर का कॉस्ट होता है बहुत लेस होता है. ओके गैस,
इट ऑफर हाई स्पीड एज द डाटा इन प्रोसेस डिजिटली, मतलब डिजिटली जो डाटा को प्रोसेस करने में वो बहुत हाई स्पीड में काम करता है, मतलब आप कोई भी डाटा को डिजिटल पे कन्वर्ट करने में वो हाई स्पीड में काम करता है। ओके गाइस, इट इज़ हाईली रिलायबली एज इट यूजर्स एरर अकर कोर्स, मतलब आप कुछ काम करने के बाद यूजर्स एरर अकर आ गया, मतलब आप कुछ एरर आ गया, मतलब एक कोड शो करेगा कि वही एरर के वजह से वो कोड का मतलब एरर का कोड, मतलब किस एरर होने के बाद वो कोड आया, एक नंबर आएगा, वो नंबर का मतलब वो नंबर के हिसाब से वो एरर आया, सिस्टम के अंदर वही प्रॉब्लम होने के बाद वो नंबर आया, वो नंबर को नोटिस करके आप वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, मतलब नंबर के हिसाब से आपका एरर, मतलब जो नंबर आएगा वो नंबर किस लिए है, वही एरर होने की वजह से वही नंबर आया है, आप उसको नोटिस करके वो काम को सॉल्व कर सकते हो, वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हाईली रिलायबली मतलब फुल विश्वास कर सकते हो कि वो नंबर जो आया है वो नंबर वही प्रॉब्लम होने की वजह से वो नंबर आया है। ओके गैस, देखिए गैस, reproducibility of result is higher as the output is not affected by noise, temperature, humidity and other properties of its component. Okay guys, देखिए गैस, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट जो रिजल्ट जो निकलता है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर जो पर्पस कंपोनेंट होता है उस कोई भी आपका जो रिजल्ट और आंसर को अफेक्ट नहीं कर सकता है, जो आंसर आएगा सही तरीके से आने वाला है। ओके गैस, देखिए गैस, सिस्टम के अंदर नॉइज़ भी आ जाए, मतलब बहुत साउंड भी आने के कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर भी बनने से कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, और कुछ भी अदर कंपोनेंट होने के बाद भी जो रिजल्ट आने वाला है वो सही तरीके से आने वाला है। ओके गैस, गैस अब हम जानने वाले हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है क्या। ओके गैस, देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फ्यूचर ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर को तैयार किया गया है। ओके गैस, इट इज़ फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर, मतलब एनालॉग कंप्यूटर्स के हिसाब से भी फास्ट काम करता है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर में क्या काम होता है कि जो रियल टाइम काम पे आंसर देता था उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। ओके गैस, एंड हैज़ मेमोरी एंड ऑकर्स लाइक डिजिटल कंप्यूटर, मतलब मेमोरी के हिसाब से जो डाटा को स्टोर के हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मतलब देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा होता है, डिजिटल कंप्यूटर के हिसाब से डाटा को स्टोर करता है और एनालॉग कंप्यूटर के हिसाब से डाटा को रिट्राइव करके फास्ट आंसर में बदलता है। ओके गाइस, इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। ओके गाइस, देखिए गाइस, इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ए डिजिटल फॉर्म में बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले ही वो जो सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उतना फास्ट है कि जो कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर में आंसर आ रहा था उसको बदल के डिजिटल में कन्वर्ट करने में भी एनालॉग कंप्यूटर्स भी फास्ट है। मतलब कितना फास्ट है आप सोच सकते हो, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले ही वो आंसर आ जाता है। ओके गैस, देखिए गैस, फॉर एग्जांपल ए प्रोसेसर इज यूज्ड इन पेट्रोल पंप दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू ए क्वांटिटी एंड प्राइस। देखिए गैस, एग्जांपल में क्या बताया गया है कि एक पेट्रोल पंप पे ऐसा एक प्रोसेसर यूज किया गया है कि जो कि आपका मेजरमेंट के हिसाब से पेट्रोल फ्लो होता है, मतलब आप कितना लीटर पेट्रोल डाल रहे हो वो ऑटोमेटिक फ्लो होता रहे, उसमें क्या क्या यूज किया गया, एनालॉग कंप्यूटर यूज किया गया है। ओके गैस, जो आपको डिजिटल में प्राइस शो करता है वो कैसे शो करता है, डिजिटल कंप्यूटर के हिसाब से शो करता है। ओके गैस, और दोनों मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि देखिए, पेट्रोल जैसे आप फिलअप कर रहे हो उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज होता रहता है, मतलब मल्टीपल कम एक ही साथ होता रहता है। मतलब आप सोच सकते हो हाइब्रिड कंप्यूटर कितना फास्ट है, मतलब दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार किया गया है। देखिए गैस, हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखिए गैस, यूज्ड इन एरोप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में वो सारे चीज यूज किया जाता है। ओके गैस, गैस अब हम जानने वाला है कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज़ करने का कुछ खासियत अब हम जानने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि इस कंप्यूटिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, मतलब वो जो काम करने का तरीका बहुत स्पीड होता है, बहुत हाई होता है, ड्यू टू द ऑल पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनालॉग सब सिस्टम्स, मतलब एनालॉग सब सिस्टम्स के वजह से जो पैरेलल काम एक ही साथ काम करते हैं
और हाई स्पीड पे भी काम करता है। एक ही साथ सारे काम करके हमको रिजल्ट शो करते हैं, किसकी वजह से, एनालिटिक्स सिस्टम की वजह से। ओके गाइस, it produces precise and quick result that are more accurate and useful। मतलब उनमें से जो आंसर आता है वो बहुत यूजफुल आता है, और accurate मतलब एग्जैक्ट आंसर आता है, और क्विक आता है। क्विक मतलब क्विक रिजल्ट आता है, accurate एंड यूजफुल मतलब एग्जैक्ट आता है और यूजफुल आता है। ओके गाइस, इट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मैनेजिंग वीक इक्वेशंस इन रियल टाइम। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा है कि जो बहुत बड़ा इक्वेशन से होता है, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, आपका जो क्वेरी होता है बहुत बड़ा होता है। मतलब आप कितने भी बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाए, क्वेरी हो जाए, उसको सॉल्व करने में एबिलिटी रखता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसके साथ साथ रियल टाइम पे भी, मतलब आप काम करते वक्त ही आप आंसर पा पाओगे, ऐसा काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप सोच सकते हो कितना फास्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके गाइस, इट हेल्प्स इन द ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग। मतलब ऑनलाइन काम करने में भी हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। डाटा प्रोसेसिंग मतलब अब देखिए, आप जो जब भी कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हो, आप कोई वेबसाइट, मतलब आप कहाँ पर भी कुछ काम करना चाहते हो, वो भी फास्ट काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑनलाइन पे भी जो भी काम कर रहे हो वो बहुत फास्ट काम करता है। ओके गैस, देखिए गैस, अब हम जानने वाले हैं कि सुपर कंप्यूटर। देखिए गैस, सुपर कंप्यूटर होता है क्या? क्या देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है और सबसे फास्ट काम करता है। ओके गैस, जो उसका जो ऐसे उसका डिज़ाइन किया गया है कि जो बहुत बड़ा हग अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब ट्रिलियन ऑफ डाटा को प्रोसेसिंग में लेता है पर सेकंड में। ओके, एक ही सेकंड में ट्रिलियन ऑफ डाटा को प्रोसेसिंग में ले सकता है सुपर कंप्यूटर। इतना पावर है सुपर कंप्यूटर में। ओके गैस, देखिए गैस, खास करके सुपर कंप्यूटर किस किस ने यूज करते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं, और जो इंजीनियरिंग का काम जहाँ पे होता है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। जहाँ पर कि फास्ट आउटपुट चाहिए होता है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। ओके गैस, देखिए गाइस, हमारा जो बड़ा-बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कि नासा हो गया, हमारा इसरो हो गया, और सारे के सारे सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देखिए गाइस, जो सारे जो इसरो और नासा जो प्रॉपर सैटेलाइट लगाते हैं, सैटेलाइट पे क्या होता है कि हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, इसलिए फास्टली आंसर सारा आउटपुट दे देते हैं। देखिए, नासा में जो सैटेलाइट भेजे वहाँ पे क्या-क्या अपडेट आता है सुपर कंप्यूटर के थ्रू? हमारा जो क्लाइमेट के बारे में अपडेट आता है, और हमारा कंट्री के सबके लिए सारे अपडेट सुपर कंप्यूटर के थ्रू से ही आता है। ओके गैस, देखिए गैस, सुपर कंप्यूटर का कुछ खासियत मैंने वहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, वो आपको सारे के सारे नोट कर लेना है। ओके गैस, वीडियो को पॉज करके सारे नोट को क्लियरली लिख लेना है। ओके गैस, देखिए गैस, अब हम जानने वाला है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए गैस, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है क्या? देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 और 1000 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही साथ 1000 ऑफ यूजर को सपोर्ट करता है। मतलब एक ही साथ मतलब वो वही कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पे यूज किया जाता है वहाँ पे एक ही साथ वो 1000 ऑफ यूजर एक ही टाइम पे आ सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ओके गैस, दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स। मतलब वहाँ पे बहुत बड़े प्रोग्राम किया गया, एक ही प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्राम करे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम किया गया है। ओके गैस, एग्जाम्पल तो ले तो गैस, हमारा जो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देखिए गैस, उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम किया गया है। जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजेक्शन के लिए अलग सा कोडिंग मतलब प्रोग्राम किया गया है, उसके साथ डिपॉजिट के लिए अलग सा प्रोग्राम किया गया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम किया गया है। मतलब मल्टीपल प्रोग्राम सपोर्ट करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए गैस, मैं वहाँ पे सारे के सारे क्लियर कर चुका हूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ में लिया जाता है, काम करने का तरीका कैसा है, कितने टाइप का प्रोग्रामिंग वहाँ पे क्या है, बहुत सारे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके गैस, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए गैस, मेन फ्रेम कंप्यूटर का कुछ एडवांटेजेस वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है, सारे के सारे आपको नोट कर लेना है। ओके गैस, वीडियो को पॉज करके सारे नोट को क्लियरली लिख लेना है। ओके गैस, अब हम जानने वाला है कि मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर मिड साइज और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। मिड साइज मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है, और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल काम वहाँ पे किया जाता है, कारण मल्टी
प्रोग्राम ही वहाँ पे हुआ है, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर बोला जाता है। ओके, इट्स कंसिस्ट टू और मोर प्रोसेसर्स, मतलब जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो 2 और मोर प्रोसेसर को लेके काम करता है, जहाँ पर कि 4 टू लेके 200 यूजर एट ए टाइम पे आ सकते हैं। मतलब लगभग 200 तक ही यूजर एट ए टाइम पे काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर यूज करके। ओके गैस, देखिए गैस, मिनी कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट हो गया और डिपार्टमेंटल टास्क के लिए, और जहाँ पर कि बिलिंग अकाउंटिंग होता है, और जो हमारे डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए जो भी कंप्यूटर यूज किया जाता है उसको मिनी कंप्यूटर बोला जाता है। ओके गैस, तो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं होता और बहुत बड़ा नहीं होता, और बीच का जो कंप्यूटर आता है उसको बोला जाता है कि मिनी कंप्यूटर। ओके गैस, गैस अब हम जानने वाले हैं कि मिनी कंप्यूटर का कुछ एडवांटेज है, जैसे कि मिनी कंप्यूटर लाइट वेट है, इसके कारण इजी टू कैरी, मतलब वो हल्का होने के कारण आप कहाँ से कहाँ तक भी वहाँ पे ले जा, आप जहाँ चाहे वहाँ पे आप उस कोई कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को शिफ्ट कर सकते हो। ओके गैस, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर के हिसाब से वो लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके गैस, इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू इट्स साइज, मतलब वो साइज़ के हिसाब से बहुत फास्टली काम करता है, मतलब जो दिखने में जैसा है उन उसके हिसाब से वो बहुत ही फास्ट काम करता है। ओके गैस, इट्स रिमेन्स चार्जड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसको एक बार चार्ज करने से बहुत टाइम तक वो चलता है। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ए कंट्रोल्ड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, मतलब उसके लिए आपको कोई ऐसे ऑपरेटिंग करना नहीं पड़ता है कि मतलब उसको कोई कंट्रोल पैनल, ऐसा नहीं कि आप उसको कंट्रोल करो, वो ऑटो कोई पैनल नहीं कि जो आपको वहाँ पे कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप जैसे मर्जी चाहे वहाँ वही कंप्यूटर को आप चला सकते हो। ओके गैस, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही कंप्यूटर को चला सकते हो। देखिए गैस, मेनली मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं 3 प्राइमरी फंक्शन, मतलब 3 प्राइमरी फंक्शन के लिए मिनी कंप्यूटर यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा पहला आता है कि प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड में आता है कि डाटा मैनेजमेंट, थर्ड में आता है कि कम्युनिकेशन पोर्टल। ओके गैस, देखिए फर्स्ट में होता है कि प्रोसेस कंट्रोल। देखिए प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जब भी कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी हो गया वहाँ पे मिनी कंप्यूटर यूज किया जाता है, किस कारण यूज करता है, कलेक्शन डाटा, मतलब डाटा को कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। डाटा कलेक्शन मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा चीज़ डालना चाहिए, जो भी सारे चीज़ होता है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करता है। उसके साथ जो फीडबैक, मतलब वो प्रोडक्ट कैसा है उसका जो रिव्यू बोलते हैं उसका रिव्यू लेता है। ओके गाइस, इफ़ अबनॉर्मली ऑकर इन दिस प्रोसेस, मतलब वही प्रोसेस के टाइम पे कुछ अबनॉर्मली, मतलब उसको पता चले कि कुछ वहाँ पे गलत हुआ है। ओके, इट डिटेक्टेड बाय मिनी कंप्यूटर, मतलब मिनी कंप्यूटर वही प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, मतलब पकड़ता है, जो प्रॉब्लम आया है उसको पकड़ता है। नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड अकॉर्डिंगली, मतलब वही जो काम के हिसाब से उसी को वो एडजस्ट करता है, मतलब वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, देन वही काम पे लेता है। ओके गाइस, देखिए गाइस, सेकंड में आता है कि डाटा मैनेजमेंट। डाटा मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको बोला जाता है डाटा, मतलब हमारा जो अबाउट होता है, हमारा जो नाम वगैरह, हमारा विलेज वगैरह होता है, हमारा फ़ोन नंबर, मेल आईडी वगैरह, वो सारे के सारे डाटा होता है। ओके गाइस, डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब देखिए आप कहीं पे भी हॉस्पिटल पे जाओ तो आपका जो डिटेल्स रखा जाता है, आप किस पेशेंट का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका डिजीज़ क्या है, सारे का सारा और डाटा हो गया, उसको स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उसको शेयर किया जाता है। शेयर मतलब कोई डॉक्टर को चाहिए तो और आपका इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करेगा कि आपको कौन सा डिजीज़ है, उसके लिए आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए, वो होता है। ओके ओके, इसके लिए वो डाटा को शेयर किया जाता है। ओके गाइस, उसके साथ साथ आपका जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका कॉलेज हो गया, आपका कॉलेज में आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह, आपका नेम वगैरह, आप ग्रेड वगैरह, सारे का सारा वहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। ओके गाइस, उसी को बोला जाता है कि डाटा मैनेजमेंट। डाटा को स्टोर कर किया जाता है रिकॉर्ड के हिसाब से, और जहाँ पर ज़रूरत है हिसाब के इसी को यूज किया जाता है, वही डाटा को यूज किया जाता है। गैस, थर्ड में आता है कि कम्युनिकेशन पोर्टल। कम्युनिकेशन पोर्टल मतलब क्या होता है, देखिए गैस, जो हम ह्यूमन ऑपरेटर, मतलब हम जो इनपुट देते हैं, कहाँ पे देते हैं, जो हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में देते हैं, जहाँ पर जाते हैं सेंट्रल प्रोसेस में जाता है, सेंट्रल प्रोसेस जो हमारा मेमोरी पे जाता है, कहाँ पे शो करता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। ओके गैस, और सारे के इशारे की कम्युनिकेशन, मतलब आपका और जो सिस्टम के अंदर जो वार्तालाप होता है उसी को बोलता है कि कम्युनिकेशन पोर्टल। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए गैस, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में जो आपका डाटा वो कौन इंसर्ट करेगा, ह्यूमन, कोई भी मेंबर जो होता है वो डाटा को इंसर्ट करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, मेमोरी के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग और कंप्यूटर के अंदर जाएगा, वो कंप्यूटर में स्टोर होगा। ओके गैस, उसी को बोलते हैं कि कम्युनिकेशन पोर्टल। ओके गैस,
गैस अब हम जानने वाले हैं कि वर्क स्टेशन। देखिए कि वर्क स्टेशन क्या होता है। देखिए वर्क स्टेशन इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर, मतलब जो वर्क स्टेशन होता है एक ही बंदा उसको यूज कर सकता है, एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। दैट इज डिजाइन, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए उसी को यूज कर सकते हैं, मतलब पार्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन यूज करने के लिए उसी को वही कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं। देखिए इट इज फास्टर माइक्रो कंप्यूटर, मतलब वो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना उसके हिसाब से फास्ट काम करता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ राम, मतलब उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ राम यूज किया जाता है। उसके साथ हाई स्पीड ग्राफिक्स एडाप्टर यूज किया गया है, मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड होता है ना वो हाई स्पीड वाला यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज किया जाता है। देखिए किस माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना वो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन वहाँ पे यूज किया, जैसे कि राम हाई हो गया, उसका जो ग्राफिक कार्ड हाई हो गया, वो सारे के सारे वर्क स्टेशन भी यूज किया जाता है। देखिए कैसे वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इट्स जनरली परफॉर्मेंस स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक ही मतलब पार्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए वही कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे कि आपका जो हो गया कि जो गेम डिज़ाइन, मतलब जो गेम खेलने के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन जो एडिटिंग मूवी वगैरह एडिटिंग करने के लिए आप उसी को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ म्यूजिक वर्क स्टेशन, मतलब जो म्यूजिक को जो एडिट करता है ओनली पार्टिकुलर वही काम वहाँ पे होता है। ओके गैस, उसी के लिए आप उसी को यूज कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन, मतलब इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन मतलब क्या होता है। देखिए गैस इंजीनियरिंग डिज़ाइन मतलब क्या होता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन मतलब जैसे कि आप सिविल लाइन पे ले लीजिए। सिविल लाइन पे क्या होता है कि आप 3D प्लानिंग देते हो, जैसे कि आप कोई अपार्टमेंट का प्लानिंग दे रहे हो, कोई कुछ भी आप घर का प्लानिंग दे रहे हो, कोई नहीं तो आपका ब्रिज का प्लानिंग दे रहे हो, वो सारे के सारे एक पार्टिकुलर सिस्टम यूज किया जाता है उसके लिए। उसको बोला जाता है कि वर्क स्टेशन, मतलब उसका जो डेफिनेशन, उसका जो काम करने का उसका जो प्रोसेसर बहुत सारे होते हैं। ओके गैस, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हो, जैसे कि आपका एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, जैसे कि आपका ओरेकल हो गया, और सारे के सारे एक पार्टिकुलर फील्ड के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वर्क स्टेशन पे काम करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। पार्टिकुलर एक काम के लिए आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज कर सकते हो। ओके गैस, देखिए गैस वर्क स्टेशन का कुछ एडवांटेज है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, मतलब वो इट्स हाई परफॉर्मेंस, मतलब वो काम करने का तरीका बहुत फास्ट होता है। किस लिए, उसका जो राम और जो ग्राफिक्स का जो एडाप्टर होता है वो सारे के सारे हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए वो काम करने का तरीका बहुत ही फास्ट होता है। उसके लिए उसी को डिज़ाइन किया है। और कौन कौन उसको यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल कोई काम करने के लिए उसी को यूज किया जाता है। ओके, इट इज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब वो डाटा स्टोर जो कैपेसिटी होता है बहुत सारा होता है, जैसे कि 5 TB 10 TB तक होता है। ओके, इट्स बेटर ग्राफिक्स कार्ड यूज किया गया है, उसके साथ साथ मोर पावरफुल CPU वहाँ पे यूज किया जाए, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ओके गैस, देखिए गैस वर्क स्टेशन किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन, मतलब एनिमेशन बनवा जो 2D 3D कार्टून वगैरह, नहीं तो आप होम डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारे जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन काम होता है वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके साथ डाटा एनालिसिस, मतलब डाटा को आप एनालाइज कर सकते हो। ओके गैस, डाटा को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सारे काम सारे चीज़ के लिए जो हाई स्पीड चीज़ ज़रूरत है तो वहाँ पे आप वर्क स्टेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ऑडियो वीडियो एडिटिंग वगैरह जो होता है वहाँ पे आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। ओके गैस, देखिए गैस वर्क स्टेशन का कुछ पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट वन होता है कि आप जो नॉर्मल लैपटॉप हमारा जो कंप्यूटर होता है ना उसके हिसाब से उसका जो प्रोसेसर होता है ज़्यादा वहाँ पे यूज किया गया है। उसके साथ साथ मेमोरी में कुछ एरर आ गया तो उसमें से कोडिंग किया गया, उसको फिक्स कर सकता है। उसके साथ क्या रेफरल मल्टीपल इंटरनल हार्ड ड्राइव यूज किया, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव में कुछ एरर आ गया तो वो रेफ़र करके अलग से ड्राइव पे वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे फीचर वहाँ पे मिला है, आप वो सारे के सारे नोट कर लेना है। सारे चीज़ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके गैस, आप वो वीडियो को पॉज़ करके सारे के सारे डिटेल्स के साथ नोट कर लेना है। ओके गैस, गैस 50 नंबर पे आता है कि माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसी को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। ओके गैस, इट इज़ ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, मतलब जनरल हर कोई इसी को यूज कर सकता है। ओके, क्या जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। डाटा डिज़ाइन फॉर ए इंडिविजुअल वर्क, मतलब वही पार्टिकुलर कुछ काम के लिए उसी को बनाया गया है माइक्रो कंप्यूटर को। ओके गैस, जनरल मतलब हर किसी ने उसको यूज कर सकते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर होता है। उसी के साथ इंडिविजुअल यूज़, मतलब उसी को हर कोई एक काम के लिए यूज कर सकते हो वही कंप्यूटर को। ओके गैस, इट इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से वो काम करता है माइक्रो कंप्यूटर।
एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसी को सीपीयू भी बोला जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना वो सीपीयू भी होता है। ओके गाइस, उसी को सीपीयू बोला जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सीपीयू होता है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके गाइस, उसके अंदर आता है कि हमारा मेमोरी आता है, स्टोरेज एरिया आता है, इनपुट यूनिट आता है और आउटपुट यूनिट आता है। ओके गाइस, देखिए गाइस, एग्जाम्पल तौर ले तो हमारा जो लैपटॉप और डेस्कटॉप हो गया, जो सिस्टम कंप्यूटर हो गया, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ओके गाइस, दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क, मतलब पर्सनल काम के लिए जो यूज किया जाता है। दैट मे बी मेकिंग ऑन ए असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा पर्सनल काम हो गया, असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, मूवी वॉचिंग के लिए यूज करते हैं, और जो छोटा मोटा ऑफिस काम होता है, वर्ड MS ऑफिस वगैरह जो यूज करते हैं, वो सारे काम के लिए माइक्रो कंप्यूटर यूज किया जाता है। ओके गैस, देखिए गैस, कुछ कैरेक्टर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, कुछ एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर अब हम जानने वाले। देखिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज एमंग ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो हम जो सारे कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ओके, ए लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज, मतलब वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, मतलब ज़्यादा सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ओके गैस, ई डिज़ाइन फॉर ए पर्सनल वर्क, मतलब वो पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हैं, और एप्लीकेशंस, मतलब कुछ एप्लीकेशन वगैरह होता है वहाँ उसी को आप यूज करके कुछ पर्सनल काम आप कर सकते हो। ओके, ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट ए टाइम, मतलब एक ही बंदा वहाँ पे काम कर सकता है, मतलब एक ही यूज़र वहाँ पे एट ए टाइम पे काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वहाँ पे काम नहीं कर सकते, एक ही यूज़र एक ही काम करेगा। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल काम होता है, हमें एक मूवी देखते हैं तो उसी के टाइम पे और कोई बोलेगा हमें MS वर्ड यूज करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। ओके गैस, एक ही यूज़र वहाँ पे काम कर सकता है। ओके, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज़, मतलब लैक्स एक्सपेंसिव होता है और आप इजीली उसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, इट डज नॉट रिक्वायर द यूजर्स टू हैव ए स्पेशल स्किल टू ट्रेनिंग टू यूज़ इट, मतलब उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा उसी को, ही कंप्यूटर को चलाने के लिए। आप नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसी को आप सीखो, जो ऑन करना है, माउस कीबोर्ड वगैरह होता है, आप माइक्रो कंप्यूटर ऐसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते यूज करते करते आप सीख पाओगे माइक्रो कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है। ओके गाइस, उसके साथ साथ जो मल्टी टास्किंग सच एज प्रिंटर, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियो, और सारे काम के लिए जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं, और इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, प्रिंटिंग वगैरह के लिए, इंटरटेन मतलब आप मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, वो सारे के सारे जो नॉर्मल गेम होता है उसी के लिए आप मिनी कंप्यूटर यूज कर सकते हो। ओके गाइस, देखिए कि इस लास्ट में आता है कि जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है कि जो बेसिक हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन हो गया, उसके साथ जो कैलकुलेशन वगैरह, स्मॉल स्केल डाटा स्टोरेज के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि स्मॉल स्केल डाटा स्टोरेज मतलब जो हमारा मूवी वगैरह स्टोर करने के लिए, नहीं तो हम कुछ PDF वगैरह फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज यूज करते हैं, उसके लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज करते हैं। उसके साथ साथ उसके वेरी बेसिक जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सारे के सारे जनरल पर्पस कैटेगरी में आता है, जो कि हम ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं। जो नॉर्मली जो हम पर्सनल काम के लिए जो यूज करते हैं, सारे के सारे जनरल पर्पस के अंदर आता है। ओके गैस, अब हम जानने वाले हैं कि स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर आर दिस पार्टिकुलरली टू ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वही कंप्यूटर यूज किया जाता है, मतलब पार्टिकुलर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक ही पार्टिकुलर फंक्शन के लिए वही कंप्यूटर बनाया गया है, उसी को बोला जाता है कि स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, जैसे कि हमारा हो गया थर्मोमीटर हो गया, फॉर टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर हो गया, जनरेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जनरेटर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया उसके लिए वही कंप्यूटर यूज किया जाता है। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर वो सारे चीज़ आता है। देखिए, स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या था, स्पेशल वही एक ही काम के लिए उसी को यूज किया जाए, स्पेशल काम के लिए वही कंप्यूटर को यूज किया, जैसे कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हो गया, बड़ा बड़ा जो कंपनी वगैरह होता है, वो सारे के सारे स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, मतलब स्पेशल वही काम के लिए यूज़ किया, जैसे कि कोई डिज़ाइन का कंपनी है, मतलब डिज़ाइन के लिए वही कंप्यूटर यूज करता है। ओके गैस, कोई कलर कंपनी हो गया, मतलब कलर का जो कोटिंग के लिए वो सारे चीज़ वही कंप्यूटर यूज करता है। स्पेशल फंक्शन मतलब स्पेशल वही फंक्शन वहाँ पे इनबिल्ड होता है, वही स्पेशल वही काम ही करेगा वही कंप्यूटर। ओके गैस, उसी को बोला जाता है स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, जितना भी IT कंपनी है वो स्पेशल कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कंप्यूटर मतलब IT फर्म्स, मतलब उसी के लिए भी वो कंप्यूटर यूज किया जाए, स्पेशल वहीं पे कोडिंग वगैरह होता है, जो भी
उसका रिलेटेड मतलब जो प्रोग्राम का रिलेटेड वही सी कंप्यूटर पे होता है। गैस आई थिंक आप सारे डाउट क्लियर हो चुके हो जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है उसके अंदर जो भी सारे चीज़ आता है आप अभी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और गैस आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ओके गैस। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिए। गाइस आपका ओपिनियन जरूर बताइए। और गाइस जो भी न्यू व्यूअर है हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सारे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।